सवाल ये उठता है कि वो लड़का जो इतने सादे सिंपल ख्वाब देखता था, जो सोचता था कि पापा के शो पे बैठने को मिल जाए, वो यहां तक कैसे पहुंच गया? उसके पीछे का रीजन है जब लोग आप पे शक करते हैं, आपकी कैपेबिलिटी पे शक करते हैं और बोलते हैं कि तेरी औकात इतनी है। जब बात औकात पे आती है ना, तो इंसान कुछ भी कर जाता है। तो एक बार मैं मेरी मम्मा के साथ ननिहाल गए और जब ननिहाल में बैठे हुए थे तो ऐसी बात चलते चलते नानी ने पूछ लिया कि भाई तू क्या करेगा। तो उस टाइम पे मामा ने कहा कि ये तो दुकान ही बैठेगा और कहां जाएगा। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? तो बोलता है कि तेरे पापा को हम जानते हैं, तू कल भी दुकान पे था, आज भी दुकान पे और कल भी दुकान पे बैठेगा। हालांकि मुझे भी दुकान पे बैठना था, लेकिन वो तो भगवान बन गए यार, मेरा फ्यूचर लिख रहे हैं। मुझे माहिष्मती साम्राज्य चाहिए था, पर अब नहीं चाहिए। अब मैंने सोच लिया था कि मैं वापस आऊंगा, पढ़ाई करूंगा, दुकान गई तेल लेने, अब मुझे मेहनत करनी है और मेरे मामा को गलत प्रूफ करना है। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे बाहर जाना था और मेरे मामा को गलत प्रूफ करना था। लेकिन फादर, अब इनको भी तो मनाना था, फीस कौन भरता? वहां से फादर ने बोला ठीक है, पर बहुत रूडली उन्होंने हाँ भर दी। पर उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है तेरे फीस देने के, बहुत ज्यादा फीस है, मेरे पास पैसे नहीं है। सो मैंने कहा ठीक है, उसको भी मैं कुछ जुगाड़ करता हूं। मेरे भैया हैं, उनके सजेशन के बाद मैंने एक एजुकेशन लोन लिया। मैंने पहले साल बहुत मेहनत की, सो एग्जाम्स दिए, बहुत मेहनत की और पहले साल में 74-75% से मैंने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया। लेकिन सेकेंड ईयर तक आते आते भाई को हवा लग गई। अब भाई को हवा लग गई, भाई है ना अफरा तफरी कर रहा है, बाइक वाइक ले ली थी, इधर उधर घूम रहा है, कॉलेजेस में ध्यान नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। अब ये भी भूल गया था उस टाइम पे कि भाई मैंने एजुकेशन लोन लिया हुआ है। वहां से घंटी जो दिमाग में बजी वो ये कि अरविंद अरोड़ा, अगर तेरी यही हालत रही तो एक दिन तू भी किसी अच्छे होटल में अपने माँ बाप को खाना नहीं खिला पाएगा। निकल बाहर और कुछ कर। वहां से सेमेस्टर में मेरी बैक लगी थी। मैंने इसी सिचुएशन को, जहां पर मैं बिल्कुल गिरा हुआ था, इसको मैंने एडवांटेज के तौर पे लिया। तो फाइनली मेरी इंजीनियरिंग में जो सेकंड लास्ट सेमेस्टर था वो सिल्वर मेडल से मैंने खत्म किया और फाइनली जो लास्ट सेमेस्टर था और लास्ट इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट की मैंने ऑनर्स के साथ। लेकिन अब तक मैं ये बात समझ गया था कि अगर मेरी लाइफ में कहीं डाउन टाइम आएगा तो इसका मतलब ऊपर वाले ने कुछ बड़ी चीज रखी है मेरे लिए, वो मुझे कुछ बड़ा देने वाला है। क्योंकि हर बार जब भी मैं गिरा तो इस लेवल से उठा के लोग देखते रह गए। मैं किसी सब्जेक्ट का महारथी नहीं हूं, मैं कोई सब्जेक्ट या फिर कोई चीज अच्छे से नहीं जानता हूं। मैं एक चीज जानता हूं, मैं एक चीज का कलाकार हूं, और वो बोलने का, वो पढ़ाने के तरीके का। अब यहां से YouTube की एंट्री होती है मेरी लाइफ में। YouTube पे मैंने अलग अलग एजुकेटर्स के जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे उनके लेक्चर्स देखने शुरू किए। वहां से मेरी केमिस्ट्री एज अ टीचर जर्नी शुरू हुई। तब मैं जब पढ़ाता था तो मैंने सोचा कि यार जब मैं पढ़ाती हूं तो रिकॉर्ड करके क्यों ना YouTube पे डाल दूं। तो मैं जनरली YouTube का एक चैनल खोला और वहां पर मेड इजी केमिस्ट्री के नाम से चैनल खोला और वहां पर केमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड करने शुरू कर दिए। YouTube पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वहां से सिल्वर प्ले बटन जीत चुका था, अच्छा खासा केमिस्ट्री टीचर के तौर पे नाम था। तो टिकटॉक, अगर आप लोगों ने सुना हो तो टिकटॉक का उस टाइम पे क्या था, सिर्फ एंटरटेनिंग वीडियोस चलती थी। तो उनको अपना एजुटॉक शुरू करना था और तब मैंने वहां पर शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करने शुरू किए। फाइनली टिकटॉक पे जब 7.2 मिलियन फॉलोअर्स मैंने बना लिए तो रातों रात खबर आती है कि भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। टिकटॉक पे काम करते हुए मैं 500 शॉर्ट वीडियोस बना चुका था, मैं तैयार था। जैसे ही यूट्यूब पे शॉर्ट्स लॉन्च हुआ, वो चैनल सिर्फ 4 महीनों के अंदर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका था। और इसे ही कहते हैं किस्मत। बहुत बार लोग वही बात लिख देते हैं, तेरी औकात से बड़े सपने देख रहा है तू। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूं, वो जवाब मेरा ये होता है कि मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी सच्चाई से मैच कराने को। मैं बदलूंगा अपनी सच्चाई को ताकि वो मेरे सपनों से मैच कर सके।